बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल्स के बारे में। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखना है कि सेंट्रियोल होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, और दूसरा हमने ये देखना है कि सेंट्रियोल किन जानदारों में पाए जाते हैं और किन में ये अब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने सेंट्रियोल की डेफिनेशन को देखना है। सेंट्रियोल्स आर बैरल शेप्ड। बैरल बेटा कहा जाता है ड्रम को, खाली ड्रम जो होता है, या खाली नाली या पाइप के लिए भी लफ्ज़ बैरल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंट्रियोल्स आर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेली फाउंड इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट बेटा उन जानदारों को कहा जाता है जो यूनिसेलुलर भी हों और यूकैरियोटिक भी हों, जैसा कि क्लेमेडोमोनास है, पैरामीशियम है। तो ये सारे प्रोटिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो सेंट्रियोल बेटा ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो जानवरों के सेल में पाई जाती है और ये प्रोटिस्ट के सेल में पाई जाती है। दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। सेंट्रियोल्स जो हैं बेटा प्रोकैरियोट्स जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह उनमें एब्सेंट है। हायर प्लांट्स, वो पौधे जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, उन्हें हायर प्लांट्स कहा जाता है, उनके अंदर भी सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, और फंजाई के अंदर भी सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। तो बेटा ये बात लाजमी याद रखनी है कि सेंट्रियोल किन जानदारों में पाए जाते हैं और किन में ये नहीं पाए जाते। ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है देयर इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल इन विच बोथ सेंट्रियोल्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। देखें बेटा एक सेल के अंदर जो है ना, वो दो सेंट्रियोल आपको नज़र आएंगे जो बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होते हैं। देखें ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और सेंट्रियोल बेटा कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होते हैं। तो एक सेल के अंदर बेटा दो सेंट्रियोल होते हैं, और अगर आप इनको अलग-अलग नाम देना चाहें तो ये भी सेंट्रियोल है और ये भी सेंट्रियोल है। और अगर आप इन दोनों को, ये दोनों जो सेंट्रियोल हैं, इनको अगर आप इकट्ठा नाम देना चाह रहे हैं तो इनको बेटा सेंट्रोसोम का नाम भी दिया जा सकता है। फिर दूसरा आप इनकी अरेंजमेंट को देखें तो एक सेंट्रियोल इस तरह लेटर पड़ा होता है और दूसरा सेंट्रियोल इस तरह पड़ा हुआ है। तो इन दोनों सेंट्रियोल के दरमियान बेटा एंगल कितने का बनेगा, राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल कहा जाता है 90 के एंगल को। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। तो देखें दो सेंट्रियोल के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है। उसके बाद बेटा हमने ये देखना है कि जो सेंट्रियोल्स हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हम सेंट्रियोल के बेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट बेटा कहा जाता है, ट्राई कहा जाता है 3 को। देखें अगर हम यहाँ से सेंट्रियोल को बड़ा करके देखें ना, तो आपको सेंट्रियोल के अंदर तीन तीन टिब्यूल्स, यानी एक, फिर दो और ये तीन, तीन तीन टिब्यूल का एक बंडल नज़र आ रहा है। इस बंडल को बेटा ट्रिपलेट कहा जाता है। अब एक ट्रिपलेट ये आ गया, इसी तरह दूसरा ट्रिपलेट ये है, तीसरा ट्रिपलेट ये है। तो एक सेंट्रियोल के अंदर आपको 9 ट्रिपलेट्स नज़र आएंगे। और ये जो ट्रिपलेट्स हैं ना, यानी जो टिब्यूल्स हैं बेटा, ये सारे के सारे टिब्यूल किस चीज़ की बनी होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। अब ये जो हमारे पास सेंट्रियोल हैं, या इन दोनों को आप सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं। अब ये जो दोनों सेंट्रियोल है ना, इनका बेटा काम क्या होता है। इनका बेटा सबसे अहम काम होता है सेल डिवीजन के दौरान। यानी जब एक सेल ने डिवाइड होना होता है ना, तो सेल डिवाइड होने से पहले करता क्या है कि अपने सेंट्रियोल को डिवाइड करता है। यानी सेल ने खुद तो डिवाइड होना है, 1 से 2 में तकसीम होना है, यानी सेल डिवाइड होने से पहले अपने जो सेंट्रियोल्स हैं इनको डिवाइड करेगा। अगर 2 सेंट्रियोल हैं तो डिवाइड होकर कितने सेंट्रियोल बन जाएंगे, 4 सेंट्रियोल बन जाएंगे। द न्यू पेयर्स मूव टू द अपोजिट पोल। पोल बेटा सिरे को, किनारे को कहा जाता है ऑफ द सेल। यानी ये जो हमारे पास 2 सेंट्रियोल हैं, ये डिवाइड हो के पहले 4 सेंट्रियोल बनाएंगे, और वो 4 सेंट्रियोल करेंगे क्या बेटा, वो 4 के 4 सेंट्रियोल जो है ना, 2 सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे आ गए और 2 सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे चले गए। यानी पहले तो देखें यहाँ पे हमारे 2 सेंट्रियोल है ना, अब ये दोनों सेंट्रियोल डिवाइड होके 4 सेंट्रियोल बनाएंगे। जब 4 सेंट्रियोल बन जाएंगे तो 2 सेंट्रियोल बेटा इस साइड पे आ जाएंगे और 2 सेंट्रियोल इस साइड पे चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको नजर भी आ रहे हैं। जब ये सेंट्रियोल डिवाइड होके 2 इधर आ गए और 2 इधर आ गए, जब सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएंगे फिर इनका काम क्या है बेटा, इनका काम ये होता है कि दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर।
ये जो आपको धागे से नज़र आ रहे हैं ना सेल के अंदर, इन धागों को बेटा स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। इन स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है? इनका काम होता है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, यानी जब एक सेल ने डिवाइड होना है, तो सेल ने जब डिवाइड होना है तो साथ वो अपने क्रोमोसोम को भी डिवाइड करता है। तो क्रोमोसोम को डिवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है बेटा? वो इन स्पिंडल फाइबर यानी इन धागों की जिम्मेदारी है। और ये स्पिंडल फाइबर बने कहाँ से थे? ये बने थे सेंट्रियोल से या सेंट्रोसोम से कह लें। उसके बाद बेटा कुछ जानदार ऐसे हैं कि जिनके जो सेंट्रियोल है ना, वो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब पड़े होते हैं। जैसा कि देखें, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाले, इस मेम्ब्रेन को बेटा हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ जानदारों के अंदर जो सेंट्रियोल है ना, वो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब पड़े होते हैं। तो उन सेंट्रियोल्स को हम नाम देते हैं बेसल बॉडीज। उन्हें बेटा हम क्या नाम देंगे? बेसल बॉडी। अब यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन के करीब यहाँ पर जो सेंट्रियोल पड़े हैं, जिन्हें हम बेसल बॉडी का नाम दे रहे हैं, उन बेसल बॉडीज़ का बेटा काम क्या होता है या उन सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है? तो असल में वो बेसल बॉडीज़, वो सेंट्रियोल क्या करती हैं? दो स्ट्रक्चर बनाती हैं। एक को सीलिया कहा जाता है और एक को फ्लैजेला कहा जाता है। देखें, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। इसके पूरे जिस्म पर आपको छोटे छोटे ये बाल नज़र आ रहे हैं। इन बालों को बेटा सीलिया कहा जाता है, ठीक है जी। और ये सीलिया बन के कहाँ से आते हैं? बेसल बॉडी यानी सेंट्रियोल से बन के आते हैं। इसी तरह अगर मैं क्लेमेडोमोनास की बात करूं, तो इसके फ्रंट साइड पे यहाँ पे आपको ये दो लंबे लंबे धागे से नज़र आ रहे हैं। इन्हें हम क्या नाम देंगे? फ्लैजेला नाम देंगे। और ये फ्लैजेला भी कहाँ से बन के आए हैं? बेसल बॉडी यानी सेंट्रियोल से बन के आए हैं। तो उम्मीद है बेटा आज आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने अहम एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और लास्ट स्लाइड के ऊपर बेटा आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी नज़र आ रहे हैं। तो इनको नोट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।